शोएब शाहीन साहब, यहाँ वे फॉरवर्ड क्या है? इलेक्शन कमीशन ने विड्रॉ कर दिया शेड्यूल, उन्होंने रिलायंस जो शो की आपने वो पढ़ भी लिया होगा। वे फॉरवर्ड क्या है? अब मुमकिना तौर पर अदालत के सामने क्या होगा जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब अपना जहन ऑलरेडी इस हवाले से दे चुके हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें डेट देने का अख्तियार है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट इसको डिटर्मिन कर चुकी है कि ये पावर उसकी है। ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन की पावर है, जो शेड्यूल विद इन दैट डेट चेंज करने का अख्तियार है, वो सेक्शन 58 के तहत वो ये नहीं है कि आप डेट ही बदल दें, वो ये है कि उस डेट के अंदर जो इन्होंने 54 डेज का टाइम मांगा था, मिनिमम 52 डेज 54 डेज का टाइम बनता है, जिसमें नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने और उसका टाइम, फिर इलेक्शन कैंपेन का टाइम, उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑब्जर्व भी किया था। इसलिए इन्होंने जो इलेक्शन की डेट चेंज की है, जो 6 महीने बाद लेकर गए हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो है ही है, ये आइन की मुअत्तली के मुतरादिफ है, और ये तौहीन अदालत भी है। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जब आप 8 महीने या 9 महीने चेंज कर सकते हैं, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि आप 8 अक्टूबर को भी करोगे? आप 8 अक्टूबर 2023 की बजाय 8 अक्टूबर 2024 कर दें, आपको कौन पूछेगा? जब सुप्रीम कोर्ट ने बियरेस्ट मिनिमम फ्रॉम द डेडलाइन एज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये लिख दिया, एज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन मींस वो 90 डेज का टाइम लिख दिया, वो भी इनकी अपनी रिक्वेस्ट थी कि उसमें हमें 54 डेज चाहिए कम से कम, ताकि हम वो जो प्रोसीजर है सेक्शन 57 सब सेक्शन 2 का उसको पूरा कर सकें। ये आइन की मुअत्तली के मुतरादिफ है और तौहीन अदालत है। तौहीन अदालत में होगा ही होगा। ज़ाहिर मेरी भी पिटीशन थी, आप भी जाएंगे, आप भी फाइल करूंगा, आप कंटेम्प्ट में लेके जाएंगे मामला? मैं भी बिल्कुल जाऊंगा। ठीक है, बट एक बात ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ की बात है सर, ये बताइए कि ये यहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जो ब्रीफिंग्स दी हैं, जाहिर बात है उन्होंने खुद नहीं, उनके सामने तो रिकॉर्ड होगा, वो पलंदे होंगे डॉक्यूमेंट्स के और ब्रीफिंग्स के जो कि उन्हें दी गई हैं। अब इलेक्शन कमीशन के पास, आप भी जानते हैं, अपनी एग्जीक्यूटिव फोर्स तो नहीं है, वो तो हैविली डिपेंडेंट होता है हुकूमत से पैसों के मामले में, पर्सनल के मामले में, मुख्तलिफ इदारों के ऊपर, मुख्तलिफ बॉडीज के ऊपर। अगर वो नहीं मिल रहे इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन itself cannot be held in contempt. It's the institutions या और डिपार्टमेंट्स हैं जो उन्हें असिस्टेंस नहीं दे रहे। क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस डायरेक्शन में 2 बातें की थी। एक तो आर्टिकल 220 है, जिसका रेफरेंस भी दे दिया गया और उसमें उसका मेंशन भी कर दिया गया, तमाम एग्जीक्यूटिव इदारे ताबे हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन के फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द फेयर एंड फ्री इलेक्शन। ठीक है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने मजीद ये लिख के कहा कि तमाम कंसर्न इदारे, जिसमें मिनिस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, इंटरम सेटअप है, गवर्नर्स है, जो लोग भी इदारे इसके साथ रिलेटेड हैं, फंड्स का मामला है, पर्सनल का मामला है, वो सारे के सारे पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करने के। अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए था बजाय डेट चेंज करने के, वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर देती कि जनाब इन्होंने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की तौहीन तो कर रहे हैं जो बाकी इदारे हैं, बट उनका इख्तियार भी तो है ना सर, कोई इलेक्शन करवाना तो इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का। अगर वो उनको असिस्टेंस मिल नहीं रही तो वो कोई पोस्ट ऑफिस तो है नहीं। मुझे बताएं डेट, देखें पहली बात तो ये है कि डेट इनको 6.5 महीने बाद, 5.5 या 6 महीने बाद ये असिस्टेंस मिल जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है? पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि जहां आपको कोई रुकावट नजर आए आप हमारे पास वापस ले आइए। तीसरी बात यह है कि इनको इलेक्शन कमीशन को यह तो नजर आ जाता है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत करनी है। जो आइन इनको पावर देता है, ठीक है, ये आइन जो इनको पावर देता है कि ये सारे इदारे आपके ताबे हैं, तो इन्होंने किस जगह पे सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की या अपनी तौहीन के लिए इन्होंने उनको लिख दिया कि जनाब आप तौहीन कर रहे हैं मेरी? बट बात यह सर कि कंटेम्प्ट अगर आप लेकर या सुप्रीम कोर्ट के, आप कंटेम्प्ट में किस किस को लेकर जाएंगे, किस किस को आप चाहेंगे कि आपकी अगर कंटेम्प्ट पिटीशन आप मूव करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है ये, तो आप किस किस को समझते हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी ऑर्डर दिया है कि जी हमें इनसे ब्रीफिंग, तो कौन कंटेम्प्ट में जा सकता है? मैं आपकी इस बात का जवाब देने से पहले एक बात सिर्फ करके आगे चलूंगा। देखें, आज ये ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ नहीं है कि 90 डेज का कह के कि आप 11 साल के लिए इलेक्शन नहीं कराएं, और कराएं तो लूले लंगड़े गैर जमाती इलेक्शन करा दें। ये नहीं चलेगा, आइन के मुताबिक ही हम सब ने चलना है। और दूसरी बात यह है कि इसमें सबसे पहली
कंटेम्प्ट तो है इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ। अच्छा, दूसरी कंटेम्प्ट बनती है जिन जिन लोगों ने इनको रिफ्यूज किया है बकौल इनके, ठीक है, और ये कहा है कि हमारे पास हम आपको ये फैसिलिटेट नहीं कर सकते, वो सारे के सारे तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं और उनके खिलाफ एक्शन होगा। ठीक हो गया, तमाम वो कंसर्न लोग, वो कंसर्न अथॉरिटी। ठीक है मियां साहब ठीक हो गया सर। अच्छा मियां साहब तैयारी है सर, कंटेम्प्ट दी तुसी मेरे ख्याल फारग होवोगे सारे। अच्छा मेरी बात सुन लें, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि तौहीन अदालत, तौहीन आइन, ये चेहरा देख के लगती हैं, नाम सुन के लगती हैं, या हर एक के लिए एक ऐसा काम करके होती है मुझे ना? तो फिर ये तौहीन आइन उस वक्त नहीं याद आया था जब वो डिप्टी स्पीकर जो थे उन्होंने आइन तोड़ा था? नहीं तो वो उड़ा दिया ना, याद नहीं, वो उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो आपको पता है रूलिंग उड़ गई। रात के 12 बजे अदालत खुली थी ना। अच्छा मेरी बात सुन ले एक सेकंड, फिर मुझे ये बताएं कि तौहीन अदालत उस पर लगी थी? और दूसरा मैं ये आपको कहूंगा, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि ये जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ नहीं है, तो फिर मैं इनकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि ये जस्टिस साकिब निसार, जनरल बाजवा या जनरल फैज का दौर नहीं है 2017-18 वाला। आज के दौर में ये नहीं हो सकता कि आप किसी से नाइंसाफी करें और बार जुमा भी रहें, मदावा भी ना हो, उसका ये नहीं हो सकता।